क्या हो रहा है? ये तुमने मुंह पे क्या किया हुआ है फरीदे? फिर से मुंह पे मेकअप करके खड़ी हो गई हो तुम? हाँ, अब फिर से मेकअप पे एक लेक्चर शुरू हो जाएगा। रुको, बात सुनो मेरी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम उसकी मदद कर रही थी या अपने रूम में जाके बनाओ सिंगार में मसरूफ थी। मतलब? यानी मेरा मतलब ये है कि उसको हमने इसलिए बुलाया था ना कि वो हमारे किचन का पाइप ठीक करे, क्योंकि हमारे नलकों में पानी नहीं आ रहा है। अब अच्छा थोड़ी लगता है कि घर में कोई आ रहा है तो बंदा तैयार वैयार तो होता ही है ना। अच्छा, तुमने इतना सारा मेकअप इसीलिए किया है कि प्लम्बर आने वाला है, हैं? तुम्हें मैं इसलिए छोड़ के गई थी कि कामरान साहब की मदद करनी है। अगर उनसे नहीं हो रहा था तो प्लम्बर को बुला लेती। फरीदे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बताओगी कुछ? क्यों समझ नहीं पा रही हैं? प्लम्बर कोई और थोड़ी है, कामरान साहब खुद होंगे। वही ठीक करेंगे आके। मुझे तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा। मुझे तुम्हारी सारी चालाकियां समझ में आ रही हैं फरीदे कि तुम क्या करना चाह रही हो। अरे मैंने क्या करना है बताएं? फरीदे, तूने प्लम्बर को छोड़ के कामरान साहब को यहाँ बुला लिया। तुझे लगता है कि वो ये कर पाएंगे? बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है मुझसे, वो आके सब कुछ ठीक कर देंगे। परेशान मत हो, बहुत ही तजुर्बेकार और समझदार इंसान हैं वो। देखना आते ही सब ठीक कर देंगे। ठीक है, अगर तू कह रही है तो ऐसा ही होगा। बात सुने आपा, मेरी 2 एंगेजमेंट टूट चुकी हैं पहले। मैंने भी जिंदगी गुजारी है, समझती हूँ सब। और आपसे भी यही गुजारिश है कि कामरान साहब को समझने में थोड़ा तहामुल रखें, इतनी जल्दी मत करें। कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने, बताएं? नहीं नहीं, तूने जैसा कहा वैसा ही होगा, मुझे यकीन है। ए खुदा, तेरा बहुत शुक्र है, तूने फरीदा के सर में कोई दिमाग जैसी चीज भी रखी है। तेरा शुक्र है, बहुत शुक्र है। मुझे नहीं पता कि आपसे कैसे माफी मांगू। मैं आपसे ऐसे नहीं मिलना चाहता था, लेकिन आपने ऐप मैं हद पार कर रहा हूं, मुझे पता था। आप उस पर कैसे हाथ उठा सकते हैं? सही कह रहे हो तुम, मैंने हाथ उठाया उस पे, लेकिन बगैर किसी वजह के कौन अपनी बेटी पे हाथ उठाता है? तुम अच्छे लड़के हो। एपिक मेरी इकलौती बेटी है। मुझे भी अफसोस हो रहा है कि ये हाथ अपनी बेटी पे उठाने से पहले टूट क्यों नहीं गए। और एपिक अब इस तरह ही दुख में होगी। तुम्हें क्या लगता है मैं दुख में नहीं हूं? मैं परेशान नहीं हूं। वो मुझसे उधार पैसे मांग रही है, और वो भी अपने लिए नहीं, अपने किसी दोस्त के लिए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास होते तो मैं कभी अपनी बेटी को मना ना करता। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, मगर क्या करूं, मजबूर हूं इस वक्त मैं बहुत। इसी परेशानी में हाथ उठा दिया अपनी बेटी पर। बस आप खुद को इतना परेशान ना करें। और क्या आपको पैसों की जरूरत है? अब तुमसे क्या छुपाना, किराए के घर में रहते हैं हम बाप बेटे। कर्ज लेकर कारोबार शुरू किया है और उस पे भी नुकसान उठा चुके हैं बहुत। कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी को कैसे मनाऊं। मुझे नहीं लगता कि आईपैक मुझे माफ करेगी। क्या आप लोग जानते हैं इस पाइप की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये बात मुझे आप बताएंगी फरीदा साहिबा। नलों तक पानी पहुंचाने के काम आता है। नहीं, ये अपनी जान बचाने के काम आता है। मुझे देखें। ओ या, ओ, या, ही, बहुत शरारती हैं आप। कामरान भाई, आप इतनी देर से इस पाइप को सेट करने में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से आपको किसी को बुला लेना चाहिए। क्यों? अगर ये काम आपसे नहीं हो रहा है तो मेरे ख्याल से किसी प्लम्बर को ही बुला लेना चाहिए। आपकी इस बात का क्या मतलब है? वैसे वाकई मुझे नहीं पता ये काम कैसे होता है।
अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं तो पाइप पे किताब लिखने वाला हूँ। सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक बेहतरीन हेयर ड्रेसर हूँ और एक माहिर प्लम्बर भी। खुद बताइए, ये भी कोई काम है? अभी देखिएगा कैसे करता हूँ पलक झपकते ही। सुन लिया आपने, अभी हो जाएगा सब। नहीं मैडम, सुनने से नहीं, देखने से यकीन आएगा। बस आप एक बार काम मुकम्मल हो जाने दें, फिर इनको यकीन आ जाएगा कि मैं कैसा कारीगर हूँ। जब मैं फौज में था तो प्लम्बरिंग का सारा काम मैं ही करता था। क्या खूबसूरत दिन थे वो। लेकिन ये पाइप थोड़ा मुख्तलिफ है, मगर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर लूंगा। मुझे यकीन है आप कर लेंगे कामरान साहब। आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं जो इस काम को पूरा कर सके। 2 दिन से हम पानी के लिए तरस रहे थे, फरिश्ता बन के आए हैं आप। फरीदे, फिर से तेरी वही बातें शुरू हो गई। अगर ये तेरी रोमांस की बातें फौरी खत्म नहीं हुई तो मैं तेरी एक एक हड्डियां तोड़ दूंगी, देख लेना। समझी तुम? हाय मेरे अल्लाह, सब कुछ बर्बाद कर दिया इस आदमी ने। ये क्या कर रहे हो तुम, जब तुम्हें आता नहीं है? अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं ठीक कर दूंगा, ऐसे मैं हूँ ना। ये आपके पाइप ही कमजोर थे और कोई मसला नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर है? समझ ही नहीं रही आप। अभी ठीक हो जाएगा, मुझे कोई कपड़ा दीजिए। देती हूँ अभी। हाँ देती हूँ। ये लीजिए, पानी बह रहा है, ये लीजिए। लाइए। फरीदे तू जा, जल्दी से किसी अच्छे प्लम्बर को बुला के ला फौरन। बिल्कुल नहीं, मेरे होते हुए प्लम्बर की क्या जरूरत है? अभी ठीक कर दूंगा। अरे यहाँ पर जितने भी प्लम्बर हैं सब मेरे सामने पानी भरते हैं और ये तो मेरे बाएं हाथ का। हाथ मत हटाओ वहाँ से। जबरदस्त। अरे कामरान भाई, आपसे तो पाइप ही फट गया है। जी नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। कौन कहता है पाइप फट गया? सिर्फ जॉइंट टूटा है जिसकी वजह से पानी बह रहा है और कुछ भी नहीं हुआ। मैं हूँ तो परेशानी कैसी? आप जरा मेरी मदद कीजिए फरीदा साहिबा। हाँ मैं करती हूँ। एमने मैडम, ये ड्रिल पकड़ाइएगा जरा मुझे। हाँ मैं ड्रिल देती हूँ। ड्रिल तो मैं तुम्हें दे देती हूँ, लेकिन यहाँ ड्रिल का क्या काम है? यहाँ तो पाइप फटा है, ड्रिल से तुम क्या करोगे बताओ तो सही। कौन कहता है ये? अब ड्रिल तो हर जगह चाहिए होती है। दरअसल आप लोगों के पाइप की फिटिंग ही गलत है, तो इसी वजह से मुझे इंस्टॉलेशन दोबारा करनी है। मैंने तो वो काम कर दिए जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता। तो खवातीन अपना दिल थाम लीजिए और सब्र कीजिए। हाँ, सब्र का फल मीठा होता है, सब ठीक हो जाएगा। हाय मेरे घर की लाइट भी उड़ा दी, क्या कर रहे हो तुम? अरे नहीं मैडम, कुछ भी नहीं किया, ये अपने आप हुआ है। अब तो मुझे ये लग रहा है आपकी लाइट की फिटिंग भी सही नहीं है। इसे भी चुटकी बजा से ठीक कर दूंगा मैं। ये कैबिनेट देखिए अपने, जिसने बनाए हैं वो कारपेंटर भी ठीक नहीं था आपका। अब सब ठीक हो जाएगा, मैं जो आ गया। या अल्लाह, ये क्या बला हमारे घर में आ गई है। तू ही हमारी हिफाजत कर, ये तो हमारे घर को बर्बाद करके जाएगा। आमीन आमीन आमीन। आज शाम की पार्टी में मुराद की पार्टनर तुम हो। क्या चॉइस है? Tabii senden iyisini bulamayacaktı. İnatçı keçi. Teşekkür ederim Tuval Hanım. अच्छा पहनो इसे। चाला जान, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, कैसे बताऊं तुम्हें। तुम्हारे अंदर जो छुपा है उसे बाहर निकालना होगा। अंदर जो छुपा है बाहर माफ कीजिएगा, मुझे ये मेरी जॉब का हिस्सा है, माफ कर दीजिए। देखो मेरी बात सुनो, तुम वो लड़की हो जो हमारी कंपनी को प्रमोट करेगी। तुम्हें अच्छे से पोज बनाने होंगे। ये सोचो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सामने खड़ा है और तुम्हें उसके पास जाना है। लेकिन चुआ में मेरी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई भी लड़का नहीं जो। तो सिर्फ इमेजिन कर लो ना, तुम बहुत खूबसूरत हो, देखने वाला तुम्हें देखते ही दीवाना हो जाए। चला स्टॉप स्टॉप। क्या कुछ गलत कर दिया मैंने? हाँ वाकई बहुत बुरा था ये। मेरे ख्याल से तुम जैसी हो वैसी ही ठीक हो। ये पहना के देखो इसे। चलो इसे पहनो और देखो ये कैसा लग रहा है। चलो पहने उसे जल्दी, जल्दी। अरे भाई जल्दी। यार टुवल, इतना परेशान मत हुआ करो। उफ, दीदम से भी ज्यादा बेवकूफ है चाला। अच्छा खैर छोड़ो, शाम को आ रहे हो ना तुम? आना तो पड़ेगा, पता है ना भाई से भाग तो नहीं सकता। अच्छा एक सेकंड, वैसे तुम किसके साथ आ रहे हो? आप ही बता दें मुझे, किसको लाऊं मैं अपने साथ? कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा।
वरना आप तो है ना मेरी पार्टनर। हाँ, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए पार्टनर ढूंढ लिया है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी अच्छी हूं ना मैं? सबका ख्याल मुझे ही रखना पड़ता है। Aşk laftan anlamaz.